हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुचित्रा छेत्री और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद मी। तो फ्रेंड्स, ये जो पौधा है ये पिछले साल मेरे गार्डन में अपने आप ही मेरे किसी पॉट में आ गया था और इस साल देखिए मैंने इसको बचा लिया है और कई जगह पर ये इसके जो सीड्स गिरे थे अपने आप ही काफ़ी सारे पौधे हुए थे जिनको मैंने उखाड़ दिया था। तो देखिए ये है छुई मुई का पौधा और बचपन में हम सभी ने इस तरीके से छुई मुई के पौधे को टच करके उसे बंद किया होगा, तो बहुत हम खुश होते थे। आजकल के बच्चों को ये सब चीज़ें नहीं पता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको अपने गार्डन का टूर कराने वाली हूँ कि कौन कौन से फ्लावर्स मेरे गार्डन में लगे हुए हैं और कुछ कुछ बातें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी गार्डनिंग से रिलेटेड, और कुछ मन की बातें भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, गार्डनिंग एक ऐसा नशा है जो जिसकी लत लग जाती है, यानी कि गार्डनिंग भी एक नशा है और इसकी भी लत लग जाती है। तो कई लोग मेरी बातों से रिलेट कर रहे होंगे जिनका गार्डनिंग पैशन बन चुका है। फ्रेंड्स, मैंने अपनी गार्डनिंग सिर्फ 2-4 पौधों से ही शुरुआत की थी, लेकिन धीरे धीरे आज मेरे गार्डन में हर तरीके के फूल हैं और जब भी मैं नर्सरी जाती हूँ मुझे कोई ना कोई ऐसा प्लांट दिखता है जो मेरे गार्डन में नहीं है। मैं उसको परचेज़ करना चाहती हूँ और मैं परचेज़ कर भी लेती हूँ, और ज़्यादातर तो मैं नर्सरी नहीं जाती हूँ। आजकल तो रेडी वाले जो ठेली में फूल पौधे लेके आते हैं वही आपके घर तक आ जाते हैं और आप मन चाहे पौधे ले सकते हैं। और क्योंकि मैं पौधे लेती रहती हूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाती हूँ। जब भी मेरे घर पर कोई फूल पौधे वाला आता है तो मैं उससे एक ना एक पौधा ले ही लेती हूँ, और ऐसा पौधा मैं लेती हूँ जो मेरे पास नहीं है। तो देखिए, गार्डनिंग हमारा पैशन कब बन जाता है धीरे धीरे हमको पता ही नहीं चलता। आज मेरे गार्डन में इतने सारे पौधे हैं और उसके बावजूद भी फ्रेंड्स देखिए हमें कमी ही पड़ती है। अब तो ऐसा लगता है जैसे कि हमने मतलब गार्डनिंग सच में हमारे लिए एक नशा बनता जा रहा है, हमारी लत बनती जा रही है। क्योंकि गार्डनिंग में हम फिर पैसे नहीं देखते हैं। वैसे तो हम काफ़ी सारे पैसे बचा ही लेते हैं। ज़्यादातर मैं जो पौधे हैं कई बार मैं कटिंग से तैयार करती हूँ या फिर मैं ऐसे पौधे लेती हूँ जिन्हें मैं हमेशा ही अपने गार्डन में बना कर रखती हूँ, यानी जैसे सीड्स मैं कलेक्ट करके रख लेती हूँ या फिर मैं उनकी कटिंग्स तैयार करती रहती हूँ। तो जो भी प्लांट मैं अपने गार्डन में ऐड करती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सिर्फ उसको एक ही बार परचेज़ करूँ और उसके बाद मुझे दोबारा परचेज़ ना करना पड़े। उसी तरीके से देखिए ये जो ज़ीनिया का पौधा है, कई बार ये मेरा ख़राब भी हो जाता है। आपका भी ख़राब होता होगा, लेकिन आप इसको अपने गार्डन में बनाए रख सकते हैं। इसके जो भी सूखे हुए फ्लावर्स होते हैं आप उनको इस तरीके से सेव करके रख लीजिए, उनको धूप में सुखा कर रख लीजिए। उसके बाद आप किसी भी गमले की मिट्टी में इनको फैला कर रख दीजिए, तो आपके बहुत सारे पौधे तैयार हो जाएंगे। देखिए मेरा 2-3 पौधे मेरे ख़राब हुए थे और अब देखिए मैंने उन्हीं फूलों से मैंने इतने सारे पौधे तैयार कर लिए हैं। तो जो गार्डनर होते हैं वो अपने गार्डन से किसी भी पौधे को जल्दी से जाने नहीं देते हैं, और वही मैं करती हूँ। इन सभी फूलों को मैं सुखा कर रख लेती हूँ क्योंकि ज़ीनिया के जो पौधे हैं फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये है टिकोमा, इसको मैंने पिछले साल परचेज़ किया था। छोटा सा ये प्लांट था और देखिए आज ये इतना बड़ा हो गया है, इतनी अच्छी फ्लावरिंग ये कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अब मेरे ये सनफ्लावर के फूल भी अब खिलने लगे हैं। बहुत टाइम से जो मैं इनको जो है इनका पालन पोषण कर रही थी, क्योंकि मैंने इनको सीड से लगाया था। और सीड से लगाने के लिए फ्रेंड्स पौधे की बहुत ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है, और देखिए अब ये उसका रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है। तो पौधे भी हमारे बच्चों की तरह ही होते हैं, जिन्हें हम चाहे कटिंग से तैयार करें या फिर हम नर्सरी से परचेज़ करके लाएं या फिर हम उनको सीड से तैयार करें, उन्हें हमें बच्चों की तरह संभालना पड़ता है। समय समय पर उन्हें खाद पानी
सब चीज़ देनी पड़ती है और किस पौधे को धूप ज़्यादा चाहिए, किस पौधे को धूप बिल्कुल भी नहीं चाहिए, उन सभी बातों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। किस पौधे को ज़्यादा पानी चाहिए, किस पौधे को कम पानी चाहिए, उन सभी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है फ्रेंड्स। हर तरीके के पौधे की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जब गार्डनिंग हमारा पैशन बन जाता है तो ये पेड़ पौधे एक तरीके से हमारे बच्चों की तरह ही हो जाते हैं, जिनको बचाने के लिए हम सब कुछ करते हैं, धूप में भी काम करते हैं। अगर कई बार ऐसा होता है कि हमें 2 बार पानी डालना पड़ता है या फिर कभी कभी 3 बार भी पानी डालना पड़ता है। जब भी मैं गार्डन में जैसे बाहर की तरफ आती हूँ, कोई पौधा मुझे सुबह पानी देने के बावजूद भी उसकी पत्तियाँ मुरझाई हुई लटकी हुई नज़र आती हैं, तो मैं धूप में भी उनको पानी दे देती हूँ। क्योंकि देखिए, हर पौधा एक हमारे फैमिली मेम्बर जैसा बन जाता है। एक गार्डनर के लिए उसका हर एक पौधा उसका अजीज़ होता है, उसका फेवरेट होता है और उसको प्यारा होता है। किसी भी पौधे को अगर कुछ खराबी हो जाती है तो गार्डनर परेशान हो जाता है और उसे बचाने की हर भरसक कोशिश करता है और बचा भी लेता है। कई बार जैसे जैसे आप गार्डनिंग करते रहते हैं, आप गार्डनिंग में प्रो बन जाते हैं, यानी कि गार्डनिंग आप मतलब हर पौधे के बारे में आपको नॉलेज होती है। यूट्यूब चैनल आप देखते हैं, किसी पौधे में अगर आपकी कोई परेशानी आ रही होती है तो आप यूट्यूब चैनल में सर्च करके देख सकते हैं कि इस पौधे की किस तरीके से केयर करते हैं, किस तरीके से प्रोपोगेशन करते हैं, उसको कहाँ रखना चाहिए, धूप में रखना चाहिए या फिर छाया में रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सब बातों के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं अपने चैनल पर गार्डनिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट देती रहती हूँ और अपने गार्डन में जो भी वर्क करती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ फ्रेंड्स। तो गार्डनिंग से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा फ्लावरिंग गार्डन होने के साथ साथ वेजिटेबल गार्डन भी है, जिसका मैं आपको अगली वीडियो में मैं टूर दूंगी कि मैंने अपने वेजिटेबल गार्डन में कौन कौन सी सब्जियां लगाई हुई हैं। तो पेड़ पौधों से हमें बहुत लगाव हो गया है। एक गार्डनर का यही होता है कि जैसे वो पौधे लगाता है तो उसे अपने आप ही लगाव हो जाता है। जैसे हम घर में एक किसी जानवर को पालते हैं, चाहे वो बिल्ली हो या कुत्ता हो, उसे जब हम पालते हैं तो हमें उससे लगाव हो जाता है। उसी तरीके से हमारे ये पेड़ पौधे होते हैं जिनसे हमें लगाव हो जाता है। और नेचर से प्यार करना कोई गलत बात नहीं है। जितने चाहे पौधे हो सके आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं और इनको जब ये खिल जाते हैं तो इनको देखकर आपको बहुत सुकून महसूस होता है। आप सुबह शाम इनके साथ बैठकर चाय पी सकते हैं, तो उसका आनंद ही कुछ अलग होता है फ्रेंड्स, और मैं भी ऐसा ही करती हूँ। तो आप लोगों को भी मैं एक सजेशन देना चाहूँगी कि आप अपने गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। हर तरीके के पौधे आपके गार्डन में हो सकते हैं। अगर आपके पास समय कम है तो ऐसे भी प्लांट्स हैं जिन्हें ज़्यादा किसी देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके पास जगह कम है तो ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनकी जो है बहुत ही कम स्पेस में हो जाते हैं, छोटे छोटे पॉट्स में हो जाते हैं। अगर आपके गार्डन में धूप नहीं आती है तो ऐसे भी प्लांट्स हैं जिन्हें आप छाया में रख सकते हैं, यानी कि जिन्हें धूप की ज़रूरत नहीं होती है। तो उसके लिए भी प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको अपने चैनल में हर तरीके के प्लांट्स के बारे में जानकारी देती हूँ फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपने गार्डन को शेयर कर रही हूँ कि मेरे गार्डन में कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगे हुए हैं फ्रेंड्स, और कितने सुंदर सुंदर पौधे भी लगे हुए हैं। तो इन सभी पौधों को तैयार करने में मुझे बहुत समय लगा है, यानी कि धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 आपके पौधे होते रहेंगे। बस आप शुरुआत कीजिए अपनी गार्डनिंग की 4 पौधों से और कुछ ही समय में आपके पास कम से कम 40 पौधे हो जाएंगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे गार्डन में बहुत सारे फूल खिले हुए हैं और पॉट्स की भी कमी हो जाती है हमें। पौधे तो हमारे पास बहुत सारे हो जाते हैं। जब आप गार्डनिंग करना शुरू करते हैं तो बहुत सारे पौधे आपको अपने गार्डन में फ्री में ही मिल जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें आप एक बार अपने गार्डन में ऐड करते हैं तो वो बीज से ही अपने आप ही जर्मिनेट होते रहते हैं और एक पौधे से आपके बहुत सारे पौधे बन जाते हैं। और उन सभी पौधों को लगाने के लिए आपको नए नए पॉट्स चाहिए होते हैं। तो मेरे पास तो देखिए पॉट्स की बहुत कमी रहती है और मैं
हर तरीके के जो भी मुझे खाली डब्बे नज़र आते हैं मैं उनको काट कर और उनमें पेंट करके उनमें एक पौधा लगा देती हूँ। और चाहे वो कुछ भी हो, बल्कि मैं तो प्लास्टिक बैग्स में भी पौधे लगा देती हूँ। जैसे आटे के बैग होते हैं, या फिर चीनी का 5 किलो का बैग होता है प्लास्टिक का, या फिर शॉपिंग बैग्स होते हैं जब हम ऑनलाइन कुछ सामान मंगाते हैं, कपड़े मंगाते हैं, तो उनके जो पॉलीथीन में जिन पे वो रैप करके आते हैं पैकेजिंग में, तो मैं तो उनको भी यूज़ कर लेती हूँ। और मैं किसी भी खाली डब्बे को छोड़ती नहीं हूँ, और सभी डब्बों में मैं कोई ना कोई पौधा लगा ही देती हूँ, क्योंकि हमेशा ही मुझे पॉट्स की कमी महसूस होती रहती है। मैं कटिंग से और सीड से भी काफ़ी सारे पौधे मैं मल्टीप्लाई करती रहती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पौधे कई बार ख़राब भी हो जाते हैं। अगर हमने उनको मल्टीप्लाई किया हुआ है तो हमारे पास उनके जो दूसरे पौधे हैं वो बचे रहेंगे। तो इस तरीके से आप अपने गार्डन को सजा सकते हैं, संवार सकते हैं, और फ्री में ही अपने गार्डन को तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने गार्डन में बहुत सारे पैसे खर्च करने हैं। हाँ, लेकिन ये होता है कि जब आपका गार्डनिंग पैशन बन जाता है तो आपको ये होता है कि आपके गार्डन में हर तरीके के पौधे हों, चाहे वो आपको कटिंग से नहीं मिलते हों तो आप चाहेंगे कि नर्सरी से हम उन्हें परचेज़ करके ले आएँ। तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ। जो पौधे मेरे पास नहीं होते हैं, जिनकी कटिंग मुझे नहीं मिलती है, मैं नर्सरी से परचेज़ कर लेती हूँ, और नर्सरी से परचेज़ करके भी मैं उनको अपने गार्डन में ऐड कर लेती हूँ, और फिर उनका इतना ध्यान रखती हूँ कि वो मेरे गार्डन से कभी ना जाएँ। और देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी सारे पौधे कटिंग से भी बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है आपको नर्सरी से महंगे पौधे ख़रीदने की ज़रूरत हो। अगर आपका फ्रेंड सर्कल ज़्यादा है, रिलेटिव ज़्यादा हैं, तो आप किसी के घर जाते हैं तो आप रेनी सीज़न में कटिंग लेकर आ सकते हैं, और कटिंग से बहुत सारे पौधे आसानी से तैयार हो जाते हैं। अभी मई के महीने में भी आप बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनकी कटिंग लगा सकते हैं। तो बस आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से पौधे की कटिंग किस समय लगाई जा सकती है। तो अगर आपको इस तरीके की नॉलेज होगी तो आप फ्री में अपने गार्डन को तैयार कर सकते हैं। तो इन्हीं सभी नॉलेज के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने नहीं किया है, या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको गार्डनिंग से रिलेटेड सारी अपडेट मिल सकें। तो फ्रेंड, लास्ट में इस बेबी सनरोज़ के फूलों के साथ मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग करते रहिए।